सुचिता श्रीवास्तव, जिन्होंने ज़िले में टॉप किया, उनसे आइए बातचीत करते हैं कि किस तरीके से तैयारियां उनकी रही थी और आगे का उनका भविष्य क्या है, वो क्या अपने भविष्य में करना चाहती है। जी, आपको पहले बहुत बहुत बधाई हो कि आप ज़िले में टॉप की, 97.40% आपका आया। तो क्या मतलब आप भविष्य में क्या करना चाहते हो अभी आगे चल के? हम इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं और जेई की परीक्षा अभी देना चाहते हैं। अच्छा, आपके पिताजी ने बताया कि आपने कोई कोचिंग नहीं करी, कोई भी अभी तक मतलब ऐसी कोई मतलब आपने कोचिंग नहीं करी जिससे कि ये कहा जा सके कि आपने कहीं और से कोई मदद मिली हो, आपने सिर्फ सेल्फ स्टडी करके ये प्राप्त किया अंक? स्कूल के टीचरों से बहुत हेल्प मिली थी और खुद से जो स्टडी किया वो। अच्छा, तो आप भविष्य में इंजीनियरिंग करना चाहते हो और ये भी पता चला है कि आपने बीएससी के लिए फॉर्म वगैरह अप्लाई कर दिया है? हाँ, बीएससी के लिए और भी कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स है उसके लिए। अच्छा, तो आपके भविष्य के बारे में हम यही कहना चाहते हैं कि आपका भविष्य मंगलमय हो। उनके पिताजी से बात करते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए किस तरीके की मेहनत करी। पहले आपको बहुत बहुत बधाई, आप जो है बिटिया के उत्साहवर्धन के लिए यहाँ तक आए। जी सर। तो बहुत अच्छा जो है रिजल्ट रहा और आगे चल के इसकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। हमें उम्मीद है कि ये कुछ अच्छा करेगी और आईआईटी इसका एम है, उसको हम लोग अपने लगन परिश्रम से हम लोग भी लगे हुए हैं। आगे उसमें हम लोग भी अपना सहयोग रहेगा और उसका अथक प्रयास तो चल ही रहा है। जी, आप मतलब क्या करते हैं? आप सुनने में आप शिक्षक हैं? हाँ, हम सर टीचर हैं प्राइमरी स्कूल जलालपुर ब्लॉक में ही, प्राथमिक विद्यालय करदहा में सहायक अध्यापक हैं। जी, और इनकी माता जी? इनकी माता जी यही अपना एक प्राइवेट स्कूल है उत्कर्ष मांटेसरी शिशु विहार करके, उसी में प्रधानाध्यापिका हैं और गृहिणी भी हैं। और आपने अभी देखा कि जिनके घर में शिक्षा के इतने बड़े बड़े स्तंभ हो तो वहाँ की बेटियाँ टॉप ही कर सकती हैं, क्योंकि हमने देखा है कि अक्सर जहाँ पर उनको अच्छा माहौल मिलता है वहीं पर बेटियाँ या उनके जो संतान होते हैं वो अच्छे मार्क्स लाते हैं। आइए हम थोड़ा दिखाते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से किताबों का इनके पास पूरा एक कुनबा है। किताब दिखाते हैं, किताबों का पूरा एकदम जखीरा है और इनके पिताजी ये कहते हैं कि जो भी ज़रूरत रहती है हम उसके लिए आधी रात को भी तैयार रहते हैं। जो भी किताब चाहिए, जैसा भी कोई मांग रहती है, हम उसके लिए तैयार रहते हैं। तो हम उनकी माता जी से बात करेंगे। प्रीति श्रीवास्तव उनकी माता जी हैं। सबसे पहले आपको बधाई हो कि आपकी बेटी ने 97.4% के साथ ज़िले में संयुक्त रूप से टॉपर रही हैं। तो उनके लिए आपकी मेहनत काफ़ी मायने रखी होगी। तो कैसे देखते हैं आपके अपने बेटी के भविष्य को? जो वो चाहती है उसको हम लोग बस उसके पीछे पीछे उसकी सहायता करते रहते हैं। बस इसमें मेन उसकी ही मेहनत है बस। लेकिन ये भी अभी हमने सुना कि आप लोगों ने काफ़ी, आपने और आपके पति जी ने, जो माँ बाप ने, आप दोनों ने मिलकर उनके लिए काफ़ी मेहनत करी। आधी रात को भी जो भी ज़रूरत रहती है उसके लिए आप तैयार रहते हैं। ये तो है, जो भी ज़रूरत पड़ती है, चाहे बुक्स की हो, चाहे किताब, चाहे और अदर सहायता, जो भी उसके हेल्प की ज़रूरत पड़ती है उसके लिए हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं। तो मतलब बचपन से कैसी इनकी शिक्षा रही है? ऐसी इसी तरीके से शुरू से रही है? वो शुरू से ही टॉपर है, यूकेजी से ही टॉपर है। वो अपने स्कूल से, जहाँ है वो यूकेजी से मतलब हमेशा बीट करती चली आई है। हम उम्मीद करेंगे कि ये ऐसे ही आगे अपने उज्जवल भविष्य में कामयाब हों। और इसी के साथ हमारी आपके और आपके परिवार को ढेर सारी बधाइयाँ, जिन्होंने ज़िले में अपने इस क्षेत्र का नाम रोशन किया और आपका नाम रोशन किया और हमें गौरवान्वित होने के लिए एक सुनहरा पल दिया। इसी तरीके की न्यूज़ के लिए देखते रहिए ATI न्यूज़ जौनपुर। धन्यवाद। जौनपुर ज़िले में टॉप 10 में हमारे जलालपुर की रिया गुप्ता, आइए हम उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से उनका ये सफ़र रहा है। इसी सिलसिले में हम इनसे पूछना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको बधाई हो। थैंक यू सो मच। आपने ज़िले में टॉप 10 में जगह बनाई, 96% आपका जो है कि मार्क रहा। तो आपने मतलब ये तैयारी कैसे की थी?
मतलब इसमें सबसे ज़्यादा योगदान मेरे टीचर्स, मेरे पेरेंट्स का रहा है। इन्होंने मुझे लगातार मोटिवेशन दिया कि मतलब मैं इस तरह से कर पाऊँ, और इतना मोटिवेट किया कि मतलब मैं पढ़ाई अपनी कर सकूँ। और सबसे ज़्यादा टीचर्स की गाइडलाइन बहुत ज़रूरी होती है। मैं रेसिडेंशियल स्कूल में रही हूँ, नवोदय में रही हूँ, तो सबसे ज़्यादा टीचर्स का कंट्रीब्यूशन है। और जिस तरह से पढ़ाई करते हैं उन्होंने बताया कि किस तरह से आप पढ़ो कि आप अच्छा स्कोर कर सको। और नॉलेज बहुत अच्छी बात है, नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन मार्क्स भी आपका दिखना चाहिए। आई थिंक कि मार्क्स दिखता है तो लोगों को यकीन होता है कि हाँ आप कुछ कर सकते हैं आगे। और इसी तरह से फिर मैंने अपना रिवीजन किया। पढ़ाई पहले मैंने पढ़ चुकी थी सब, लास्ट टाइम तक ऐसा नहीं होने दिया कि कुछ बचा रहे, इस तरह से मैंने पढ़ा। आपको रिजल्ट आने से पहले ये मतलब आभास था कि आपका इस तरीके से परफॉर्म हो सकता है? मतलब पहले से ये था 90 प्लस था कि 93 प्लस भी था। मुझे लगा था कि 95 तक हो सकता है आ जाए। 96 आया, ये जान के खुशी हुई, अच्छा लगा। और आपके माँ बाप ने जो आपके लिए सर्वाइव किया उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मतलब मेरे पेरेंट्स ने पहले से ही मतलब काफ़ी हमारे घर में प्रॉब्लम रही है, तो लेकिन नवोदय मिला मुझे। मेरे फादर ने मुझे तैयारी कराई नवोदय की, और फिर उसके बाद मेरा नवोदय में सिलेक्शन हुआ। तो उसके बाद वहाँ पे मैं गई तो वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट सारी पढ़ाई होती है, एक पैसे नहीं लगते। फिर वहाँ पे पढ़ने के बाद, क्योंकि वो सिलेक्शन मेरा मेरे फादर, मेरे पेरेंट्स सब लोगों ने मेरी तैयारी कराई थी, इस वजह से हुआ। तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है कि वहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ, वहाँ मैं फिर अच्छे से पढ़ पाई। आगे के भविष्य के लिए आप क्या करना चाहते हैं? मतलब क्या आपकी तैयारियां हैं कि आगे आप इस 12वीं के बाद आपका लक्ष्य क्या है? मैं अब आगे ग्रेजुएशन करना है मुझे, दिल्ली से ग्रेजुएशन का सोच रहा है अभी, और फिर सिविल की तैयारी करनी है, यूपीएससी एग्ज़ाम्स देना है, और फर्स्ट अटैम्प्ट क्लियर, ऐसा ही सोचा है अभी तक। तो आप अपने इस परफॉर्मेंस के बाद अपने जूनियर्स जो होंगे आपसे 1 क्लास 2 क्लास जो पीछे होंगे, उनको किस तरीके का संदेश देना चाहते हैं? मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि वो सब भी मतलब रेजिडेंशियल स्कूल में, मतलब मेरे नवोदय के स्कूल में वो लोग रह रहे हैं, और बाकी जितने भी लोग हैं वो अपने टीचर की गाइडलाइन को फॉलो करें और खुद पे भरोसा रखें कि वो कर सकते हैं, और जितना जितना हो सके वो जल्दी से अपना कंप्लीट करके फिर रिवाइज़ करें, और टीचर्स की बात मानें, टेस्ट दें, अच्छा स्कोर करें, पूरी ईमानदारी से टेस्ट दें, और रिवाइज़ करते रहें। और कुछ एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा बुक्स की मैं प्रेफर करूँगी तो वो एनसीईआरटी है, और अच्छे से पढ़ाई करें बस। तो आपने कोई कोचिंग वगैरह की थी या फिर सेल्फ स्टडी? सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा मेरा तो यही है कि मतलब सेल्फ स्टडी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जब तक आप खुद को टाइम नहीं देंगे तब तक इतना अच्छा नहीं कर पाएंगे आप। कोचिंग में क्या है कि वो आपको पढ़ा देते हैं, फिर रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलता। तो सेल्फ स्टडी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमारे रेजिडेंशियल स्कूल है, वहाँ पे टीचर्स होते हैं, अवेलेबल होते हैं ऑल टाइम, 24 आवर्स वो अवेलेबल होते हैं। और रही बात इंटरनेट की, उतनी सुविधा वहाँ पे नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मिल जाता है, घर पे आते हैं वो मिल जाता है, तो जितनी प्रॉब्लम्स होती है उससे भी क्लियर हो जाती है। तो इस तरीके हमने बात करी इनसे, और यहाँ पर इन्होंने बताया कि बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी अन्य मदद के इन्होंने जिस तरीके से परफॉर्म किया उसके लिए बधाई, क्योंकि ये हमारे क्षेत्र की दूसरी ऐसी लड़की हैं जिन्होंने टॉप किया है। और इन दोनों बालिकाओं में, मतलब इन दोनों छात्राओं में ये समानता है कि इन्होंने बिना किसी कोचिंग के इतना अच्छा अंक प्राप्त किया है। और ये लड़कियों के लिए और इस समाज के लिए एक बड़ा संदेश है कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं हैं। पिछले लगातार 5 से 6 सालों में हमने देखा है कि हमारे क्षेत्र की या फिर पूरे जौनपुर या फिर पूरे देश की हम बात कर लें, लड़कियों ने ही बाजी मारी है, और उसकी वजह इनकी लगन और उनके माता पिता का स्नेह, और माता पिता का जो प्रतिबद्ध है, माता पिता जो प्रतिबद्ध है इनके लिए, वो दर्शाता है कि किस तरीके की मेहनत इन लड़कियों ने करी है। आइए उनके पिताजी से बात करते हैं कि क्या इस पर उनका कहना है कि किस तरीके से उन्होंने। जी, सबसे पहले आपको ढेर सारी बधाई हो कि आपकी लड़की ने। आपको भी जी। और इस खुशी में पूरा परिवार, विशेष करके इनके दादाजी इतना ज़्यादा खुश हैं। वो तो काफ़ी इस समय उनका ऑपरेशन हुआ है, फिर भी वो जहाँ पे इस समय हैं उनको जो भी मिल रहा है उससे शेयर कर रहे हैं, अपनी खुशी को बांट रहे हैं। हमको बहुत ज़्यादा खुशी उनकी खुशी में हो रही है कि कम से कम पोती के परफॉर्मेंस से उनको बहुत अच्छी खुशी मिल रही है। इस कोरोना काल के दौर में जब जलालपुर में इतनी बड़ी खुशी एक साथ आई है, 2 लड़कियों ने टॉप किया है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे कि जलालपुर की शिक्षा व्यवस्था और यहाँ के जो माता पिता हैं उनमें क्या बदलाव आया है पहले से? बदलाव तो ज़रूर आएगा, क्योंकि जब बच्चे परफॉर्मेंस अच्छा करते हैं और कहीं नाम रोशन करते हैं तो उनको देख करके जो बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, उनके अंदर पूरा, विशेष करके मैं अपने घर में ही देख रहा हूँ कि बच्चों के अंदर वो ललक पैदा हो रही है कि हम भी इसी तरह का काम करें, और हमारा जो है कि इस तरह से अखबार में और लोगों के द्वारा हमें प्रशंसा मिले, ये बड़ी खुशी की बात है। आगे उन्होंने बताया कि वो सिविल की तैयारी करेंगी,
तो इसके लिए आपकी क्या है राय, मतलब आप पूरा सपोर्ट कर रहे हैं? हमारी बच्ची जो है ये बचपन से बहुत मेधावी है। कल जब इसका परफॉर्मेंस अच्छा आया तो हम इसका बैकग्राउंड में गए तो इसका पूरा मार्कशीट 1 से लगा करके और 5th तक का, नवोदय में जाने से पहले तक का पूरा मार्कशीट आज भी रखा हुआ है मेरे पास। और ये ऑल ओवर 98, 99, 97 पे लगातार परफॉर्मेंस कर रही है। इसलिए मुझे भरोसा है कि अगर ऊपर वाला ने चाहा तो ये पहले ही प्रयास में सिविल में टॉप भी कर सकती है। आर्यन के माता जी से पूछते हैं, जो सुमन गुप्ता जी से पूछते हैं कि क्या उनका इस पर कहना है कि किस तरीके से उनकी बेटी ने टॉप किया है, तो उनकी खुशी क्या है और उन्होंने इसकी उम्मीद की थी या फिर इससे ज़्यादा की उम्मीद की थी? शुरू से ही मेधावी है रिया। जिस तरीके से हम लोग चाह रहे थे वैसा वो अंक प्राप्त की है और आगे चल के वो IAS में नाम रोशन करे, यही मेरी इच्छा है। जी धन्यवाद। जौनपुर में टॉप 10 लिस्ट में जलालपुर की 2 छात्राओं का नाम है और इसे जानकर पूरे क्षेत्र में जो है कि जितने भी लोग हैं वो काफ़ी खुश हैं। ऐसे ही न्यूज़ के लिए देखते रहिए ATI न्यूज़ जौनपुर। मैं शिवम उपाध्याय।